का स्वागत है और अभिनंदन है। 20 तारीख को डे आफ्टर टुमारो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और सूचना क्रांति के जनक भारत रत्न राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती है। तो इसको हम पूरे राज्य में धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। और 20 वर्ष राज्य बने हुए राजीव गांधी जी का झारखंड की धरती से विशेष लगाव था। अपने प्रधानमंत्रित्व रहते हुए उन्होंने कई बार झारखंड का दौरा किया था और यूनियन टेरिटरी बना करके झारखंड अलग राज्य के निर्माण में अपना कदम आगे बढ़ाया था। लेकिन अब तक हम लोग राजीव जी की एक प्रतिमा भी जो है वो राजधानी में स्थापित नहीं कर पाए थे। 20 तारीख को हम जो है जगन्नाथपुर थाना के सामने विधानसभा मैदान के बगल राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक पार्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान का उद्घाटन 12:30 बजे 20 तारीख को करेंगे। और साथ ही साथ पूरे राज्य में हम जयंती समारोह को धूमधाम से मनाएंगे। गरीबों के बीच जाकर फल वितरण करेंगे, सैनिटाइजर देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। ये एक पहला कार्यक्रम है हमारा जिसकी सूचना हम आपको दे रहे हैं। आप सादर आमंत्रित हैं कि इस राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान के उद्घाटन समारोह में आप सादर आमंत्रित हैं। आप मीडिया के साथी भी इस पुनीत बेला में साक्षी बने। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है, हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने परसों बयान दिया था और कल सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी थी कि पेट्रोल, डीजल और उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हम इसलिए कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑयल बॉन्ड यूपीए टाइम के ऊपर जो शुरू की गई थी उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये आरोप लगाया था। जो महंगाई पेट्रोल और डीजल बढ़ रही है उसकी वजह से उसके साथ साथ जो अन्य चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण जो कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि उसके कारण सिर्फ ये हैं कि पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम उत्पादन के ऊपर 3 गुना भारत की सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए। इन आंकड़ों के द्वारा हम आपके पास रखना चाहेंगे कि किस तरह से टोटल टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया गया और सब्सिडी 12 गुना कम कर दिए गए। आज जो हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय सीतारमण जी और देश को गुमराह कर रही हैं उसकी जानकारी आपके माध्यम से राज्य की जनता को देना चाहते हैं। 2020 और 21 के अंदर एक साल में 4,53,000 करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन केंद्र की सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया। 4,53,000 करोड़ रुपया। बावजूद इसके जब कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल की खपत कम हुई, लोग खरीदने कम गए, इसके बावजूद 4,53,000 करोड़ रुपए 2020-21 में किए गए। हमारे समय में 2013-14 में जो लास्ट साल था हमारी गवर्नमेंट का, उस समय 1,52,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हमने किया था। उस हिसाब से अगर देखें तो एक साल में 3 गुना टैक्स सरकार ने इस देश की जनता से लेने का काम किया। हमारे आखिरी वर्ष में हमने कितना सब्सिडी दिया था? 1,47,000 करोड़ रुपए की आखिरी वर्ष के दौरान हमारी सब्सिडी थी। और वर्तमान सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, इस पॉइंट को आप जरूर गंभीरता से सुनेंगे। मात्र 12,231 करोड़ रुपए। कितना? 12,231 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रही है और हम दिया करते थे 1,47,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। 12 गुना ज़्यादा थी हमारे तरफ से दी गई सब्सिडी, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम थी। मुख्य मुद्दा फिर हम आते हैं ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर। निर्मला सीतारमण जी कहते हैं
यूपीए सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए थे, इसकी वजह से हम एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर पा रहे। हम लोगों ने 2014-15 से लेकर अब तक कितना पैसा केंद्र सरकार को ऑयल बॉन्ड्स की सर्विसिंग के लिए देना पड़ा, ये आंकड़े हम आपको बताना चाहते हैं। 2014-15 में जो सिर्फ एक बार हम देने की ज़रूरत थी, उस समय हमने पेमेंट किया था 3,500 करोड़ रुपए। 3,500 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट लगभग हर साल 9,990 करोड़ रुपए के आता है। पिछले 7 वर्षों के दौरान ऑयल बॉन्ड के सर्विसिंग और रीपेमेंट के ऊपर 7 साल में 73,400 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने खर्च किए हैं। ऑयल बॉन्ड के रीपेमेंट के ऊपर 73,400 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा, 73,400 करोड़ रुपए ऑयल बॉन्ड्स के सर्विसिंग के ऊपर 7 साल में खर्च हुए। और 7 वर्ष के अंदर में टैक्स कितना कलेक्शन हुआ इस देश में? 7 वर्ष के अंदर में टैक्स कलेक्शन हुआ है 22,34,000 करोड़ रुपए। पेट्रोल और डीजल से केंद्र की सरकार ने 7 वर्षों में 22,34,000 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन किए। और हमने कितना ऑयल सर्विसिंग में खर्चा किया? मात्र 73,400 करोड़ रुपए, जो टोटल टैक्स कलेक्शन का मात्र 3.2% होता है, 3.2%। और ये जो है 3.2% ऑयल के सर्विसिंग में जो खर्च हो रहा है और सब्सिडी जो 12 गुने कम हो रहे हैं, टैक्स 3 गुना बढ़ा रहे हैं, इसका क्या जवाब दे सकती है हमारे देश के वित्त मंत्री? और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, जो ऑयल बॉन्ड कांग्रेस के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय मंत्री, ये बॉन्ड कांग्रेस ने शुरू नहीं किया था। ये पहला बॉन्ड शुरू किया हुआ 1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2002 को 9,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसको फ्लोट किया था। इसका शोर हमने नहीं मचाया हमारी सरकार ने, और उसकी रीपेमेंट 2009 को यूपीए गवर्नमेंट ने की थी। लेकिन हमने कभी देश को ये नहीं कहा कि 9,000 करोड़ रुपए वाजपेयी जी ने शुरू किया था 2002 में, जिसका भुगतान हमारी सरकार ने 2009 में किया था। ये इसलिए नहीं हम लोग कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन के टोटल टैक्स कलेक्शन का जो ऑयल बॉन्ड का सर्विसिंग होता है वो इतना सूक्ष्म होता है कि वो एक नेग्लिजिबल होता है, और इसलिए ये फ्लोट किए जाते हैं। इसलिए 3.2% खर्च होना है। और अभी भी इस वर्ष टोटल ऑयल बॉन्ड के ऊपर रीपेमेंट 20,000 करोड़ रुपए देनदारी है। कितना देना है ऑयल बॉन्ड का? 20,000 करोड़ रुपए मात्र। जबकि इस वर्ष हमको पैसा कितना आ रहा है टैक्स से? 5 लाख करोड़ रुपए। 5 लाख करोड़ रुपए इस वर्ष हमको टोटल टैक्स आ रहा है, उसमें 20,000 करोड़ रुपए आप माइनस कर दीजिएगा तो मात्र 3% होता है। तो और जब 3% होता है, और कांग्रेस अपने समय के ऊपर 1,50,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया करती थी, और आप हमारी वर्तमान की सरकार 20,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड देना है, जो मुश्किल से मात्र 30% होता है। तो कैसे ये कह सकती है भारत की सरकार कि सेंट्रल टैक्स हम कम नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यूपीए ने और जो पैसा हम दे रहे हैं, यह देश की जनता के साथ भारत की सरकार, केंद्रीय मंत्री सरासर झूठ बोल रही है, और व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज और दूसरे तमाम सोशल मीडिया के ऊपर में झूठ बोल करके आम जनता की जेबों पर डाका डाल रही है। इतना ही नहीं, ये डाका इसलिए डाल रही है कि कॉरपोरेट सर्विस और कॉरपोरेट हाउसेस के अंदर जो इनके पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की सरकार कर रही है। हमारी मांग है आपके माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें आज इतनी कम हो गई कि पेंडेमिक के दौरान 10 रुपए प्रति बैरल तक दाम गया है, 20 रुपए प्रति बैरल तक दाम गया है, लेकिन उसका फायदा देश की जनता को नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी कीमत कम होनी चाहिए, पहला। दूसरी हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाना चाहिए। और तीसरी हमारी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी कोई लौटा दे हमारे
बीते हुए दिन, अच्छे दिन छोड़ दीजिए, हमारे 2013-14 में जो हमारा पेट्रोल और डीजल की कीमत थी, जितना टैक्स सरकार ने बढ़ाया है 7 वर्षों में, वो अगर आप छोड़ देंगे हमको यूपीए गवर्नमेंट में, तब तक जब तक कि जीएसटी के दायरे में नहीं आता है तो धड़ाम से देश की जनता का 30 रुपया प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमत तुरंत से कम हो जाएंगे बिना देर किए हुए। तो जो 2013-14 में हमारा था, तो वो हमारा एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए हमको ये करे, बहानेबाजी कम करे। और जो बीजेपी के नेता 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजह से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, कोई कहता है कि इंदिरा गांधी के बांग्लादेश के विभाजन के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, कोई कहता है कि ऑयल बॉन्ड फ्लोट किया गया इसलिए कीमतें बढ़ रही है। ये सब चीज बोलना बंद करे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। और एक छोटा समय नहीं होता है, 7 वर्षों का एक लंबा सफर होता है राजनीति का, और 7 साल से इस देश के शासन पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार। पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से जो दूसरे चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ रही है, उसके लिए अगर जिम्मेवार है तो देश की नीतियां जिम्मेदार हैं, केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। तो इसलिए इन 3 मांगों को लेकर जब हम राजीव गांधी जी की जयंती मनाने जाएंगे तो देश की जनता को इन मुद्दों पर भी हम बताएंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी देश की जनता के साथ झूठ बोल रही हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्हीं 2 विषयों को लेकर आपके बीच हम उपस्थित हैं। ये सच है कि झारखंड जो है पड़ोसी राज्यों के तुलनात्मक भी सबसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है, 22% बैठ है, लेकिन इसके अलावा भी 1 रुपया जो है शेष लगता है। क्या और भी राहत दिया जा सकता है झारखंड में, क्योंकि आपकी सरकार है, आप भी अपने स्तर पर राहत दे सकते हैं? देखिए, जो भी चीज़ें हैं, जिस दिन से ये सरकार अस्तित्व में आई है, आप ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर में झारखंड की सरकार ने 1 पैसे का भी अगर टैक्स बढ़ाया हो, अगर हम टैक्स बढ़ाए नहीं हैं, इस पेंडेमिक में हमारे पास में दूसरे कोई सोर्सेस नहीं है रेवेन्यू कलेक्शन के, और आज यूं ही हमें देश में कोरोना महामारी को रोकने में तीसरा स्थान नहीं मिला। इसलिए मिला कि कोई कल्पना भी नहीं किया था कि हम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से अपनी दिनचर्या भी चलाते रहेंगे, जीवन और जीविका भी चलाते रहेंगे, और हम जो है कोरोना संक्रमण पर काबू भी पा लेंगे। इसलिए हमारे पास में ये नहीं है स्थिति। आप ये देश की जनता 2021 में 4,53,000 करोड़ रुपया, इट्स ए वेरी ह्यूज अमाउंट, जो देश की जनता से पेट्रोल और डीजल पर आपने राशि ली है, टैक्स कलेक्शन किया, इसका फायदा देश की जनता को मिलना चाहिए। यही तर्क बीजेपी भी देती है। हाँ, उन तो तर्क देंगे, उन तो कुछ तो 1947 से तर्क दे रहे हैं कि पंडित नेहरू के वजह से जो है यहाँ देश में महंगाई बढ़ रही है। उनके तर्क देने को क्या कर सकते हैं? आप जीएसटी की मांग कर रहे हैं, जीएसटी के अंदर लाइए पेट्रोल, लेकिन राज्य सरकार तो सभी इसका विरोध कर रही है कि पेट्रोल डीजल को मत लाइए जीएसटी के। नहीं, पहले हम तो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, हम तो केंद्र सरकार से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मांग किया है कि जीएसटी को लेके आइए आप दायरे में, पहले लेके तो आए। हमें तो 14% से क्षतिपूर्ति इनको देना था। लोकसभा के अंदर में माननीय सदस्यों के सामने ये कमिटमेंट किया था केंद्र की सरकार ने कि हम जो है जीएसटी की क्षतिपूर्ति 14% के हिसाब से राज्यों को देंगे। ये संवैधानिक बाध्यता थी केंद्र सरकार की, लेकिन उस संवैधानिक बाध्यता से भी वो पीछे हट रही। राजीव गांधी जी की जयंती पे जो आप लोग फेल्यूर गिनाएंगे केंद्र का, आप लोग अपनी कोई उपलब्धि गिनाएंगे झारखंड में, जिन मुद्दों, जिन दावों को लेकर के आप लोगों ने सरकार बनाई? रोजगार और नौकरी का मुद्दा बड़े स्तर पे है। लोग अभी जब आपका लाइव चल रहा है तो झारखंड की जो जनता जो आपको वोट देकर के यहाँ पर अभी बैठाई है सरकार में, वो लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि नौकरी पे क्यों नहीं कुछ हो पा रहा। देखिए, बिल्कुल आपकी बात जो है, आपसे सहमत हैं हम लोग कि हम इसको जस्टिफाई इसलिए किसी दूसरे से नहीं करते हैं कि अगर मान लीजिए बीजेपी के सरकार में नौकरी नहीं मिली, बीजेपी की सरकार में दुष्कर्म की घटनाएं हुई, तो हम इसको जस्टिफाई करते हैं। हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। हम इसलिए इस शासन में आए थे कि हमने राज्य की जनता से वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, 20-21 रोजगार सृजन के वर्ष होंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए ये चुनौतियों का समय था। इतने बड़े महामारी में
ये कोई साधारण बात नहीं थी जिसको हम ये कर सकते थे। आप अगर जानेंगे तो आप जानकार पत्रकार हैं कि किस तरह से 22 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, किस तरह से इस पेंडेमिक में जो है वो देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, महंगाई बढ़ती चली गई। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार रोजगार देना तो बहुत दूर के बाद लगभग 39 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में चला गया है। लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं करते हुए हमारी सरकार की जो मांग है, हमारी सरकार से जो आपने बातें की है, तो थोड़ा वक्त दीजिए, नौकरियां लोगों को मिलेंगे। पिछले बीजेपी की सरकार में चाहे वो पंचायत सचिव हों, होम गार्ड हों, टीचर हों, दूसरे जितने भी लोग हैं, सबको ये सरकार ने कहा कि हाँ, उन सरकार की गलतियों के बावजूद हम ये मानते हैं कि आप हमारे बच्चे हैं, आपकी नौकरी होनी चाहिए। पारा शिक्षक हो, सबको नौकरी होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। ये दुर्भाग्य रहा है इस राज्य का पिछले 20 वर्षों में। ये परीक्षाएं नहीं हुई तो वो परीक्षा हुई तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट निकला तो फेल नहीं, फेल हुआ तो पास नहीं, सब हुआ तो कोर्ट नहीं तो ये नहीं। तो ये सारी उलझनें रही हैं, इन सबको दूर करते हुए हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।